अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तरक्की की बातें में खुश आमदीद। जनाब, हमारा जो आज का मौजू है बेसिकली वो तरक्की के एक इंतहाई अहम कंट्रीब्यूटर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? जब भी कोई बंदा कोई काम कर रहा होता है, कोई तख्लीक कर रहा होता है तो उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। और दुनिया भर में जो इदारे हैं या अफराद हैं या जो बिजनेसेस हैं वो उसी वक्त तरक्की करते हैं जब वहाँ पर तख्लीक का अमल, तहकीक का अमल साथ साथ चल रहा हो। तो जनाब, दुनिया भर के अंदर बेसिकली जो नई नई इजादात हो रही हैं, जिस तरह फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड है, तो उसके अंदर जो नित नई इजादात हैं वो एब्सोल्युटली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पार्ट हैं। और इनकी प्रोटेक्शन के लिए दुनिया भर में हुकूमतों ने मुख्तलिफ इदारे कायम किए हैं जिनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है। इसी दुनिया भर की तरह पाकिस्तान के अंदर भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है और आज हम उसके बारे में जानते हैं उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनाब मिसाक आरिफ साहब से कि उनका इदारा क्या कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर जो रिसर्च है, जो क्रिएटिविटी है, जो बिजनेसेस हैं, उनकी प्रोटेक्शन कैसे हो रही है। तो आइए जनाब उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसाक आरिफ साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। सर कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू तो वेरी जनाब, मच फॉर इनवाइटिंग। माय प्लेयर सर। सर, एक आम आदमी को ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या चीज़ है, इसके बारे में अगर आप आगाह करें कि ये क्या है और इसका क्या फ़ायदा है। थैंक यू वेरी मच मेहरा। सबसे पहले तो ये कि मैं आप बहुत मशहूर हूँ कि आज आपने हमें एक इतने इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर हमें दावत दी है, इसकी हम बात करें और ये नहायत ज़रूरी सब्जेक्ट है, तो इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो इसका नाम प्रॉपर्टी है और इसमें इंटेलेक्चुअल है तो ये आपके इंटेलेक्ट से लिंक हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। ये आपकी वो ज़हनी तख्लीक है जो आप तख्लीक किसी भी शेप में इन टर्म्स ऑफ कोई आपने आइडिया है आपके पास, आपने जब वो एक्सप्रेस कर दिए, बिल्कुल सही, वो आपकी ज़हनी तख्लीक है इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपने कोई चीज़ इजाद की है इन्वेंशन के हवाले से तो वो आपकी अगेन आपकी तख्लीक है। सिमिलरली कोई आपने सिंबल, कोई ट्रेडमार्क, कोई नेम, कोई न्यूमरल रख लिया है तो वो भी आपकी तख्लीक है। तो ये हर वो चीज़ जो किसी भी इंसान की ज़हनी तख्लीक को रिप्रेजेंट करती है उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपका आइडिया, कोई आपने राइट अप किया है, कोई बुक लिखी है, कोई स्कल्पचर बना दिया, सारे कॉपीराइट के बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब मैं बात करता हूँ कि कोई नाम लिखा है आपने, कोई लोगो बनाया है, कोई न्यूमरल है, तो ये आपके ट्रेडमार्क, बिल्कुल सही। कोई इन्वेंशन है, टेक्नोलॉजिकल इजाद है तो वो आपके पेटेंट की, बिल्कुल सही। तो इस तरह ये इसकी बहुत सी इकसाम है जो हम इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में शामिल। तो आईपीओ का मैंडेट क्या है बेसिकली? देखिए, आईपीओ जो है, आईपीओ दिस इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान। पूरी दुनिया में इसका एक मॉडल है जो यूएन की एक बॉडी है जिसे हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। बिल्कुल सही। उसके पाकिस्तान भी उसका मेंबर है। ठीक हो गया। और पाकिस्तान उसका मेंबर है और ये तमाम जो कॉपीराइट के हवाले से, जो पेटेंट के हवाले से, ये जितने चीज़ें तब भी मौजूद थी और ये एवर सिंस पाकिस्तान के इनटू बीइंग ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी। ठीक है। तो आईपीओ पाकिस्तान 2005 तक सही ये फ्रेगमेंटेड था। ओके, ठीक है। लाइक कॉपीराइट वाज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सही। पेटेंट वाज विद मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक हो गया। एंड ट्रेडमार्क वाज विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक हो गया। In 2005 जी, कंसोलिडेट कर दिया इसको। international idea came after a study, सही। why not to integrate all the IP components under one legal body। तो 2005 में IPO पाकिस्तान इमर्ज हुई, एस्टैब्लिश हुई। तमाम IP के कंपोनेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, बिल्कुल सही, इसके अंडर आ। तो कौन सी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर ये इंट्रोड्यूस हुआ है और उनके बारे में हमें आप बताएंगे? इंट्रोड्यूस तो हर इंडस्ट्री में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हाथ है। ठीक है। कोई प्रोडक्ट ले लें, कोई डिज़ाइन ले लें, कोई पब्लिशिंग के कॉपीराइट के वाले से ले लें, कोई एवरीथिंग इज रिवॉल्व्स अराउंड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। सही। कोई आप एक प्रोडक्ट उठा लें, किसी कैमरे की बात करते हैं, सही, उसमें उसकी टेक्नोलॉजी इज पेटेंट, बिल्कुल सही, वो इंडस्ट्री है, उसका जो नेम है, जो ब्रांडिंग है, वो उसके ट्रेडमार्क, बिल्कुल सही, इसका कोई आर्टिस्टिक वैल्यू उसके ऊपर आई है तो वो उसी कॉपी, बिल्कुल सही। तो हमारे यहाँ तो बासमती जो है, बासमती राइस का आपको मालूम है कितना इशू है, ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की एक किस्म है जी।
ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जैसे नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, किसी इलाके की, किसी रीजन की, किसी लोकेलिटी की कोई भी प्रोडक्ट, सही, वो एग्रो हो या नॉन नॉन एग्रो हो, बिल्कुल सही, जिसमें उस एरिया की, उस रीजन की जो खुसूसियात हैं, शामिल ठीक है, हो। बिल्कुल मसलन सही, जैसे बासमती की बात आपने की है, नाम लिया, बड़ा हॉट टॉपिक है। जिस एरिया में है वो रानी चनाब कॉरिडोर में, उसमें उसकी सॉइल, बिल्कुल सही, टेम्परेचर उस एरिया या का, ठीक है जी, उसकी आबो सही, हवा, उसका पानी, ये सारी खसूसियात सही, उस प्रोडक्ट में जब एट्रीब्यूट करती है तो वो उसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। सही, इसमें एग्रो है जी ठीक है, और नॉन एग्रो में, बिल्कुल सही, एग्रो में तो मैं क्या, बासमती राइस है, सरगोदा किन्नू है, सही, मुल्तान चौसा चौसा मुल्तान है, चौसा बिल्कुल मैंगो सही, है, लाइक बिल्कुल सही, लॉन्ग लिस्ट। सही, नॉन एग्रो में जो है आपके कुछ और प्रोडक्ट्स आ जाते हमारे हैं, पिंक जो सॉल्ट आ जाएगा, पिंक सॉल्ट, यस, वेरी नाइस, सिंधी अजरक है, बिल्कुल सही, नॉन स्केल्ड बिल्कुल है, सही, पेशावर बिल्कुल। चप्पल तो इनको हम है। कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? हमारा ये जो जीआई लॉ था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन लॉ, जी, ये जी। 2020 मार्च में ठीक है, पार्लियामेंट से अप्रूव अच्छा हुआ, ठीक है, डिसेंट मिला बिल्कुल प्रेसिडेंट। सही, उसके बाद हमारे रूल बने, सही, रूल में पूरा प्रोसीजर दिया हुआ सही, है। हर प्रोडक्ट किसी ना किसी पब्लिक सेक्टर एंटिटी को उसकी ओनरशिप दी गई, सही, वो फिर अप्लाई करते हैं आईपीओ पाकिस्तान के बिल्कुल पास। सही, हमारी जो रजिस्ट्री है हम्म, वो अपना प्रोसेस को फॉलो करते हुए उस प्रोडक्ट को रजिस्टर करती है, बिल्कुल जो सही, भी पब्लिक बॉडी को बिल्कुल गवर्नमेंट सही, ने नॉमिनेट बिल्कुल किया। सही, इन केस ऑफ बासमती, टिडैप, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ अच्छा ठीक है, पाकिस्तान इसको, इसका रजिस्ट्रेंट हम उसको बिल्कुल कहते हैं, ठीक है, वो इसको- बिल्कुल सही। तो मुझे ये बताएं कि ये तो हम एग्रो और नॉन एग्रो में था, लेकिन क्रिएटिव इंडस्ट्री भी तो एब्सोल्युटली हमारे यहाँ बहुत रिच है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आपके पास आपका लीगल सिस्टम क्या है। बिल्कुल ठीक है, जब मैं लीगल सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो तमाम आईपी कंपोनेंट की प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास सफिशिएंट लीगल सिस्टम मौजूद है, लॉज हैं। अच्छा ठीक ट्रेडमार्क है, का अपना लॉ है, सही, कॉपीराइट का अपना लॉ है, ठीक है, पेटेंट का अपना अपना law, है, इंडस्ट्रियल ठीक है, डिजाइन का, बिल्कुल लास्ट है सही, ज्योग्राफिकल सही, इंडिकेशन। इस लॉज में, उस रूल्स में तमाम प्रोसीजर दिया हुआ है हाउ टू प्रोटेक्ट दिस, ओके ठीक है, और उसमें इनकी पेनल्टीज भी मेंशन है, ओके, पनिशमेंट सिविल बिल्कुल और सही, क्रिमिनल, जिसमें आप की जो थेफ्ट अगर हो जाती है तो उसके ऊपर, बिल्कुल सही, इन्फ्रिंजमेंट भी करता है, कोई इसको वायलेट करता बिल्कुल है ठीक है, तो उसका एक प्रोसेस दिया हुआ है। सही, तो इस प्रोटेक्शन में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, जी जी, वन इज दैट हमारे यहाँ वी हैव डेडिकेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्राइब्यूनल्स। ओके, वेरी गुड, पहले ये कोर्ट सही, सिविल कोर्ट्स में चलते, डिस्ट्रिक्ट सही, कोर्ट्स में, सही, और हमारे लॉ में था। फिर 2015-16 के बाद हमारी कोर्ट स्टैब्लिश हुई। बिल्कुल ठीक है, इस वक्त कराची में आईपी ट्रिब्यूनल है जी, डेडिकेटेड, जो सिंध और बलूचिस्तान को देख रहे हैं। ठीक है, और बाकी इलाके जो है दो पाकिस्तान लाहौर के, में है, वो अच्छा, पंजाब को देख रहे हैं। ओके, इस्लामाबाद इंटरेस्टिंग, में जो आईपी ट्रिब्यूनल है उसको ठीक है, इस्लामाबाद कैपिटल एंड केपी केपी के लिए ठीक हो गया, सही है, आफ्टर, सो दे ऑल डील विद द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ओके, बिल्कुल ठीक हो गया। इन्फ्रिंजमेंट केसेस को डील तो करते अब हैं। जिन्होंने रजिस्टर, सॉरी मैं से पहले एक स्टेप पीछे आऊंगी कि अगर फॉर इंस्टेंस मैं कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर चाह रही हूँ रजिस्ट्रेशन कराना, तो मेरा रजिस्ट्रेशन का क्या मैकेनिज्म होगा और क्या फी होगी? देखिए, अगर आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। हमने पूरा अपनी वेरी इंटरेक्टिव वेबसाइट पे दिए हुए फॉर्म्स अच्छा, हैं, ठीक है, सिंपल फॉर्म भरना है, मिनिमल फीस है। ठीक है, एक क्लास में कोई प्रोडक्ट आपने प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, 3000 फीस है। आप हमारे टाइम पीरियड कितना लगेगा इसके? एक्चुअली पीरियड तो जो इट वेरीज, अगर आपका ठीक है, कोई लीगल इशू नहीं आता, सही, बिकॉज जब आप अप्लाई करते हैं तो वो जरूरी नहीं वो अवेलेबल हो, ओके ठीक है, वो सही, ऑलरेडी कोई और भी ले सकता है, बिल्कुल किसी ठीक ने है, लिया होगा, बिल्कुल सही, कोई सिमिलर है, कोई ठीक है, कंफ्यूजिंगली सिमिलर है, ठीक हो गया, तो उसमें हम, अगर नथिंग गोज, कोई सब क्लियर Nothing है goes तो wrong हम तो- उसको पब्लिश करते हैं। अच्छा ठीक है, वी पब्लिश इट फॉर सीकिंग कमेंट्स। अच्छा किसी ठीक की है, प्रॉपर्टी पब्लिक, है तो बिल्कुल हमें सही बताएं। है, बिल्कुल 2 महीने का उसका टाइम है। अच्छा ठीक है, अगर तो देयर इज नो अपोजिशन, बिल्कुल सही, तो ये फिर 6 months तक वी हो गो जाता अहेड। है। इफ अगर हमारे पास कोई एचआर इशू, ठीक है, इफ समबडी अपोजेस इट, ठीक है, तो फिर वो एक लीगल बैटल शुरू होती है, बिल्कुल हेयरिंग सही, होती है, तो उसके बाद बिल्कुल सही, डिपेंड्स। सो नाउ वी आर कमिंग बैक टू योर ट्राइब्यूनल्स, तो ट्राइब्यूनल हमारे 3 हैं, जी। उसमें तमाम इन्फ्रिंजमेंट केसेस ठीक है, जाते हैं। सही, और दिस हैज, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ है कि एक तो लोग अभी डेडिकेटेड कोर्ट्स में आ रहे हैं, अच्छा ठीक है, और आपका स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केसेस हो रहे हैं, अच्छा ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट केसेस। सही, विज़-अ-वी हमने आईपी कोर्ट के अलावा आईपी पाकिस्तान
जो हमारे एप्लीकेंट हैं, राइट होल्डर्स हैं, जी जी, वो अपनी इन्फ्रिंजमेंट के वायलेशन की कंप्लेंट्स हमें भेजते हैं। अच्छा ठीक है, सही है, तो हम भी कंप्लेंट प्रोसेस करते हैं, वी सेंड इट टू आवर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है सही हमारी, सही, लाइक पेमरा है, बिल्कुल हमारे ठीक है, लीगली दे आर बाउंड सही टू सही, रिसीव आवर एप्लीकेशन ठीक है, फ्रॉम बिल्कुल आईपीओ, सही, एफआईए है, ओके पुलिस ठीक है। सो एनफोर्समेंट जो है थ्रू डिफरेंट अदर इंस्टीट्यूशंस होती है। एनफोर्समेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हम थ्रू अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से करवाते हैं। बिल्कुल सही, मोर और लेस हमारा एक लाइजॉन ओके, डेवलप हुआ है इन कोऑर्डिनेटिंग सबके रोल साथ, है बिल्कुल जो सही, हम करते हैं, और इट्स अ ठीक वेरी हो गुड गया। सिस्टम। वेरी नाइस। सो मुझे ये बताएं कि तो हम जो इंटरनल या डोमेस्टिक जो हमारा सेटअप है उसकी बात कर रहे हैं, तो हम श्योर कि हमारे इंटरनेशनल कनेक्शंस भी होंगे क्योंकि इट्स अ नाउ ग्लोबल वर्ल्ड बेसिकली। तो उसके लिए क्या हमारे कहाँ कहाँ पर लिंकेजेस हैं और किस तरह हम उसको देखते हैं? अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। हमारे नेशनल एंड इंटरनेशनल जो लिंकेजेस एस्टैब्लिश हमने किए हैं, जी, और हमने बहुत से ऐसे ट्रीटीज भी अच्छा, साइन किए हैं बिल्कुल। जिससे हम इंटरनेशनल मार्केट में भी जा रहे हैं। ठीक है, मैं पहले आपको नेशनल लिंकेजेस की बात है, हमने नेशनल लिंकेजेस, इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस डेवलप करने के लिए हमने बहुत से एमओयू साइन किए। ओके, ऑल दोज जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहां हमारा रोल सिमिलर है, कोई इस तरह का जॉइनिंग हैंड है जहां हम मिल के एक सिनर्जिक इफेक्ट कर सकते हैं, उसमें हमने एफबीआर से एमओयू साइन किया। ओके ठीक है, ना जितना एफबीआर से जितनी हमारी इंपोर्ट होती है, जो प्रोडक्ट आते हैं, अच्छा ठीक तो है, वो उसकी जो जेन्युइनिटी है कि वो इलिसिट है या फेक है, तो बिल्कुल वो ठीक है। एयरपोर्ट पे या किसी भी कस्टम पोर्ट पे वो हमारे डाटा को एक्सेस करके उनको ओके इंटरेस्टिंग, निकल जाएगा। ओके ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिकॉर्डल ऑफ असाइनमेंट। वो हमें हमारा तमाम ये चीजें चेक कर सकते हैं, व्हिच ठीक हैज रिड्यूस्ड लॉट ऑफ इलिसिट ट्रेड एंड फेक ठीक है, ट्रेड। सही, सिमिलरली हमने कंपटीशन कमीशन के साथ ठीक है, एमओयू साइन किया, बिकॉज़ दे ठीक है, कंपटीशन कमीशन जो है वो डिसेप्टिव मार्केटिंग देख रहे हैं ठीक है, और सही, हम काउंटरफीटिंग देख रहे हैं। सही, सिमिलरली एसईसीपी सिक्योरिटी ठीक है, एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो भी काउंटरफीटिंग को देख रहे हैं, ठीक अपने है, हिसाब से बिल्कुल हमारा भी सही, सब्जेक्ट है, सही, तो हम उनसे भी डाटा शेयर कर दिए। सही, और दूसरा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एसईसीपी से हमने किया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे व्यूअर्स को भी ये नोट करना चाहिए। पहले लोग क्या करते थे कि एससीसीपी में कंपनी रजिस्टर होती है, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, बिजनेस है, सही, आईपीओ के पास ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है, बिल्कुल ठीक है, तो बहुत से लोग ट्रेडमार्क लेके तो कंपनी नेम चलाना शुरू कर देते हैं। अच्छा ठीक है, वो उसके साथ अपना जो है वो नहीं करा रहे, कंपनी रजिस्टर करा के उसको ट्रेडमार्क यूज करते हैं। अच्छा ठीक है, तो दिस हैज कॉज्ड लॉट ऑफ लिटिगेशन। बिल्कुल सही, तो जब हमारे पास ये कंप्लेंट्स आने शुरू हुई, तो देन वी हैड एक्सचेंज आवर व्यूज विद द एससीसीपी। ठीक है, वी रीच्ड टू दैट वी शुड साइन एन एमओयू। हमने बिल्कुल एमओयू साइन सही। किया, हमने उनको डाटा दिया है। ठीक है, अब ये अब्यूज ऑफ ट्रेडमार्क नेम सही। विज़-आ-विज़ द कंपनी नेम ये खत्म हो गया। बिल्कुल सही हो गया, ठीक है, अब वही रजिस्टर करेगा सही। ट्रेडमार्क, जिसकी वही कंपनी का ओनर इसमें है। मिसाक साहब जो हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही है वो अवेयरनेस की भी है। ठीक है, जाहिर है कि अगर हो सकता है कि एक आम बिजनेस स्टार्ट होता है वैसे सीपी का उसको मालूम हो, वो चला गया हो, उसको आईपीओ का पता ही ना हो, तो उसके अवेयरनेस रेजिंग के लिए क्या किया जा रहा है? I think again very important area that awareness हमारे मुल्क में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में काम है। हालांकि फ्रॉम आईपीओ के एंगल से हमने तो 1-2 सालों में आई थिंक ओवर 200 अवेयरनेस एक्टिविटीज की अच्छा ठीक है, विद एकेडेमिया, हाँ। विद रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, सही है। विद बिजनेस चैम्बर्स, ठीक है, विद बार्स, ठीक है, यू नो, एंड हम कंटिन्यूसली ऑनगोइंग प्रोसेस है अवेयरनेस। absolutely it will be Still there is because lot we're a of big need. country, yeah, अवेयरनेस का ये ना कि अगर जितनी अवेयरनेस स्ट्रांग होगी उतनी इन्फोर्समेंट enforcement बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो अवेयरनेस एंड इन्फोर्समेंट सही। लाजम मलजूम मलजूम है। तो हम यूएस प्रायोरिटी वॉच में हैं या नहीं हैं, क्या हम उनके साथ कर रहे हैं? अगेन वो क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे। यूएस प्रायोरिटी वॉच की जो आपने बात की, यस, जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो यूएस का है, ठीक है, उसकी एक सेक्शन है 301। बिल्कुल ठीक है, 301 के तहत यूएस से जो यूएस पीटीओ ऑफिस है, वो हर साल एक रिपोर्ट जनरेट करता है, सही, जिसकी फीडबैक उनके अपने मैकेनिज्म में, कुछ जो फॉरेन इंडस्ट्री, यूएस इंडस्ट्री पाकिस्तान में है, सही, वो भी फीडबैक देती है, बिल्कुल and सही। some others will। वो रिपोर्ट जो है जिसमें प्राइमरीली ये होता है कि कितनी वायलेशंस हो रही है इसके, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने 3 कैटेगरीज रखी हुई है। सही, द लोएस्ट कैटेगरी कि देयर आर वायलेशन इज अ वॉच लिस्ट। अच्छा ठीक है, अगर वायलेशन संगीन है तो उसकी कैटेगरी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट है।
ठीक हो गया, सही and है, they are absolutely fake और counterfeit, everything सही। is topsy-turvy, तो वो फिर प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री कहते हैं उसको। बिल्कुल सही। जब प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री होता है आप पे इकोनॉमिक सैंक्शंस, द एक्सपोर्ट सैंक्शन, ओह यस, यू कैन बिल्कुल एक्सपोर्ट ठीक, उसका आपके बिल्कुल सही। प्रायोरिटी वॉच में यह है कि आपकी संगीनियां काफ़ी हैं, वो आपको डेफिनेटली इट अफेक्ट्स योर बिजनेस इन बैड इमेज। ठीक है, बिल्कुल सही। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फॉर द लास्ट कंसेक्टिव 5 years ओके, has remained on the watch list, प्रायोरिटी पे भी नहीं गया। Interesting. Whereas That's हमारे very good पड़ोस actually. में even China, India, so many other countries are absolutely. priority watch. So that indicates कि हम intellectual property enforcement and awareness and इसमें काम में काफी आगे चले गए हैं, काफी बिल्कुल आगे। बिल्कुल। और एक कोई ऐसे नहीं कोई आपको रिमूव करता प्रायोरिटी वॉच से, हम कंसेक्टिवली पहले थे हम प्रायोरिटी वॉच। ओके ठीक है, सही, वी मेड वो कंडीशन की थी, हम बहुत से ऐसे स्टेप्स हमने उठाने थे। बिल्कुल सही, जहाँ पे चेक्स लगे हैं, और हाँ बिल्कुल सही, गाइडलाइन फॉर द लॉ एनफोर्समेंट सही। एजेंसी, फील्ड ऑपरेटर, सही। हमने कस्टम्स के रूल बनवाए, उसमें बिल्कुल हमने सही। support किया। हमने जो है ये जो MOU साइन किए बहुत से इंस्टीट्यूशंस के साथ और सही। IPR, सही। ये बहुत से ऐसे IP कोर्स बनाई, बिल्कुल सही। ये भी तो दीज ऑल पॉजिटिव स्टेप्स ने हमें उनकी रिपोर्ट में रिमूव किया, रिमूव कुछ करवाया, एरियाज हैं बिल्कुल जिसमें सही, हम भी इम्प्रूव सही, कर रहे हैं, सही। तो दैट इज हाउ वी हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द प्रायोरिटी ओके, आरिफ साहब ये मुझे बताइए कि जिस तरह जो काउंटरफीट ट्रेड है एब्सोल्युटली ग्लोबली एग्जिस्ट करता है और ये बहुत बड़ा पोर्शन है जो हिट करता है एब्सोल्युटली इस तरह से, तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है एब्सोल्युटली यहाँ पर अभी तक जिस तरह बहुत सारी चीज़ों पे बात करें कि अवेयरनेस भी नहीं है कुछ, यहाँ पे मतलब रेप्लिकास बनाना या इस तरह की चीज़ें कोई इतना मैटर, एथिकली भी इतना मैटर नहीं समझा जाता, तो कितना हमारा जो इकोनॉमी है वो इसकी वजह से हिट हो रही है, ये काउंटरफीट ट्रेड यहाँ पर कितना है? वेल देखिए काउंटरफीट जो है ये एक इंटरनेशनल मिलेस है जी। जो दुनिया भर में, लास्ट टाइम फिगर देखा था यूएसए की, मिलियंस ऑफ द प्रोडक्ट्स सीज हुए हैं जो काउंटरफीट है, यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ जो काउंटरफीट प्रोडक्ट है मार्केट में बहुत काउंटरफीट प्रोडक्ट हैं, उसके लिए कस्टम, पाकिस्तान कस्टम इज डूइंग वेरी वेल। लास्ट टाइम हमें 2019 की रिपोर्ट में याद है, दे हैव सीजर है उनके 87 जिसमें मिलियंस का प्रोडक्ट उन्होंने अच्छा, कॉस्मेटिक्स एंड बैटरी सीज किया। सेल व्हाट अबाउट दे उन्होंने सीज की जो जी। फेक। सही, इसकी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप किसी भी आउटलेट पे जाएं तो यू वुड फाइंड लोड्स ऑफ काउंटरफीट, बट देन यू कैन नॉट डिफरेंशिएट। बिल्कुल ऐसा है, इट इज ट्रू। इन टर्म्स ऑफ टॉयज हैं, बच्चों की कॉस्मेटिक्स भी तहाशा अगर आप लेने चले जाएं तो उनके इतने करीब करीब की पैकिंग्स होती हैं कि आपको समझ में नहीं आती। उसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगेन आई कम बैक, अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल Yes. शुड नो। ठीक है, we would recommend, we have already recommended that the intellectual property awareness इस लेवल पे जाए कि ये स्कूल में बच्चों, हाँ जी। यूनिवर्सिटी में जी, ये एक सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए, एक बिल्कुल क्रेडिट आवर्स का कोर्स होना चाहिए, बिल्कुल सही, ताकि ये लोग जब बच्चे अवेयर हो जाएंगे बाहर ऐसे सही, ही है, बिल्कुल ठीक है, बच्चों को पता हो कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है, ये मैंने जनरेशंस को ग्रूम कर रहे हैं, उसके ऊपर Cigarette अवेयर कर industry रहे हैं, कुछ भी एजुकेट ले कर रहे हैं या इसकी मार्केट को, इकोनॉमी कितनी इफेक्ट हो रही है, आई एम श्योर इट इज among us huge, but I really can't give you the figures because it is Yes. kind of hidden market है। या ट्रू But ट्रू, it लेकिन is- मैसिव it है, is, मैसिव yeah. एब्सोल्युटली इसका इम्पैक्ट है। तो जिस तरह भी आपने एक हमें सजेशन दी नाजरीन के लिए कि जी अगर ये स्कूलों में भी, बल्कि हमारे अरबाब इख्तियार जो देख रहे होंगे उनके लिए भी एक बेसिकली फूड फॉर थॉट है कि इसको सिलेबस का हिस्सा बनाना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन डे 1 से बच्चों को देनी चाहिए। लेकिन ऐसी 2-3 चीजें जो आप बिजनेसेस के लिए या इंस्टीट्यूशंस के लिए देना चाहें जो इसके अंदर एंगेज होना चाहें तो? देखिए आपको मैं ये बताऊं, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि बिजनेस कम्युनिटी इज वेरी वेल अवेयर अबाउट द, अच्छा ठीक है, बिकॉज हमारा इंटरेक्शन है, हमारा जो मैंने शुरू में आईपीओ का स्ट्रक्चर में एक सही, इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, सही, आईपीओ पाकिस्तान हैज अ पॉलिसी बोर्ड। ठीक है, सो पॉलिसी बोर्ड जो है वो एक यूनिक ब्लेंड है पब्लिक ठीक है, एंड प्राइवेट प्राइवेट पार्टनर्स। का, ओके ठीक है, हमारे जो पब्लिक सेक्टर के एक्स ऑफिशियल्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के, सही, कंसर्न मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन, जी, इंटीरियर, कॉमर्स, कैबिनेट, एफबीआर, ये हमारे जी। बोर्ड पे हैं। प्राइवेट सेक्टर से 5 मेजर ऑर्गेनाइजेशन हमारे बोर्ड पे, अच्छा, ठीक है। पॉलिसी बोर्ड विच Okay. इंक्लूड फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, सही, एफपीसीसीआई, सही, अमेरिकन बिजनेस काउंसिल, सही। ओवरसीज चैम्बर, ओके, सही। this time recommended few other Pakistan Pharma and all that. Now they are all very much on board and they sit together, FPC, Federation of Pakistan Chamber, अगर ये हमारे पॉलिसी बोर्ड पे है बिल्कुल सही, तो दैट मीन्स हमने बिजनेस कम्युनिटी को on ऑलरेडी board कैप्चर किया है, बिल्कुल सही है, लिया। तो उन्होंने भी अपनी कमेटीज बनाई हुई है, ठीक हमारी है। रेगुलर
as per the law, we need to सही। have minimum 2 board meeting in a year. ओके तो रेगुलर हो रही है, बिल्कुल जिसमें ठीक है। पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, सही। वी इन्वॉल्व बिजनेस सही। कम्युनिटी, अवेयरनेस हम करते हैं। सो एंड हमारा जो रजिस्ट्रेशन है ट्रेडमार्क, जो बिजनेस मेनली आते हैं, ज़्यादा लोड ट्रेडमार्क होते हैं, तो वो भी इट हैज क्रॉस्ड मैनी 100,000। वंडरफुल एक वंडरफुल। साल में हमारी 40,000 की एप्लीकेशन आती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो दैट मीन्स लोग हैं, और हम प्रमोट भी कर रहे हैं, हमारे जैसे बहुत से चैनल्स पे हमने बात सही। की, अवेयरनेस भी हम कर रहे हैं, सही। तो हम प्रमोट भी कर रहे हैं। तो आई थिंक बिजनेस कम्युनिटी इज वेरी मच अवेयर। ठीक है, नाउ हमारा टारगेट इज एसएमईज, कि हम ठीक है। उनको टैप करें, ठीक हो दे गया, शुड कम इनटू बिल्कुल मेन सही, स्ट्रीम, मेन ताकि स्ट्रीम, उनका बिजनेस एब्सोल्युटली, भी प्रोटेक्ट। बिल्कुल। जब प्रोटेक्शन होगी तो बिल्कुल सही। फ्लॉरिश करेगा ना आगे, ब्रांडिंग बिल्कुल, होगी, branding ब्रांडिंग बिल्कुल होगी, द टैग वैल्यू बढ़ती है। बिल्कुल सही। दीस बिग ब्रांड्स कैसे बन गए? बिल्कुल ऐसे ही बने, डिजिटल बिल्कुल वे ऐसे, में उन्होंने वर्क बिल्कुल किया। सो बिजनेस कम्युनिटी इज ऑन बोर्ड। ओके, दे आर 3 तो मैंने मेजर प्राइवेट सेक्टर ऑन बोर्ड बता दिए, हमारी पॉलिसी मेकर है। बिल्कुल सही। सो इफ आई एम टॉकिंग कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर हमारे बोर्ड पे है, तो फेडरेशन मींस तमाम पाकिस्तान के बिजनेस चैम्बर उनके मेंबर हैं। बिल्कुल सही। सो वी आर बिल्कुल एड्रेसिंग सही। दैट। So, mashallah, doing that- exciting job जनाब। Yeah. Thank you so much for your time and enlightening जो आपने हमारे नाजरीन के लिए किया। So, thank you so much, sir. थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने सुना जनाब इसाक आरिफ साहब को, जो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे कि माशाल्लाह उनका इदारा जो है ज़बरदस्त काम कर रहा है। उनके वो तकरीबन हर साल 40,000 के करीब जो डिफरेंट बिजनेसेस हैं वो अप्लाई कर रहे हैं अपनी पेटेंट्स के लिए, कॉपीराइट्स के लिए, ट्रेडमार्क्स के लिए। सो आई थिंक दिस इज समथिंग पॉजिटिव टुवर्ड्स अ गुड डायरेक्शन, बट आई थिंक स्टिल बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जिस तरह इसाक आरिफ साहब ने बताया कि इस पर अवेयरनेस की ज़रूरत है, और अवेयरनेस एब्सोल्युटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने लेवल पर कर रही है। लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरत ये है कि हमारे जो बच्चे हैं बेसिकली अगर उनके निसाब में ही हम पेटेंट, ट्रेडमार्क और इस तरह की जो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्शन की बात डालेंगे तो डे 1 से एथिकल प्रैक्टिसेस जो हैं वो सामने आएंगी। तो जनाब बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को देखने का। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आने वाले दिनों में अपने फीडबैक में हमें जरूर बताइए कि आप किस मौजू के ऊपर बात सुनना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।